for you, just born kids toys. ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी। सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से प्रेस मीट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बसो कल्याण सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से प्रेस मीट कर बताया कि कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 को लेकर यूथ मैनिफेस्टो बनाया गया है। इन्हें इस इलेक्शन में हर पार्टी अपना मुद्दा बनाए और यूथ्स के लिए आगे आए। कर्नाटका असेंबली इलेक्शन 2023 में जो कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लोगों के बीच लाती है, उन्हीं मैनिफेस्टो में युवाओं के डिमांड्स को भी लाएं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, एग्रीकल्चर। इसके अलावा और भी कई यूथ्स के कई इश्यूज हैं, उसको लेकर अपना मैनिफेस्टो बनाएं जिससे युवाओं को हर फील्ड में फ़ायदा मिले। इसी मैनिफेस्टो को लेकर सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में मोहम्मद रियाज पटेल जनरल सेक्रेटरी बसो कल्याण, कुतुबुद्दीन वाइस प्रेसिडेंट बसो कल्याण, जुनेद अहमद मेंबर, गुलाम रसूल साहब मौजूद रहे। मूवमेंट एक मूवमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे कर्नाटका स्टेट में काम कर रही है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी हिंद। और ये जो मूवमेंट है सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट, यूथ्स के दरमियान में उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गाइडेंस देना, फिर उसके अलावा जो है उनके अंदर अगर कोई गलत चीज़ें ड्रग एडिक्शन। So home electronics, home appliance, furniture, Allied Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. गलत चीज़ें ड्रग एडिक्शन वगैरह है तो उसको काउंसलिंग करके उसको ख़त्म करना। फिर उसके अलावा जो है समाज में पाए जाने वाले जो इविल्स हैं, जैसे डाउरी सिस्टम है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो है इसके कैंपेन चलते रहते हैं। अभी आज की जो प्रेस मीट बुलाई गई है वो ख़ास करके हमारा जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है 2023 कर्नाटका का, उसमें एक यूथ मैनिफेस्टो हमने स्टेट लेवल पर प्रिपेयर किया है। यूथ मैनिफेस्टो क्या है? इसमें वो सभी डिमांड्स हैं जो राइट नाउ एक यूथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज से करेगा और ये चाहेगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस मैनिफेस्टो को अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ऐड करें। इसका सिंपल एक जो है मीनिंग वो यही है कि यूथ के क्या डिमांड है, क्योंकि अब हम अगर इंडिया की हालत देखते हैं तो यहाँ पर 60% जो है यूथ्स पाए जाते हैं और यूथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लाइक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रोज़गार का हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभरा है, तो ये एक इशू है। इसके अलावा जो है दीगर जो इश्यूज़ हैं, The Diamond Tattoo Studio and Presses, ग्वालियर कलेक्शन कट पीस सेंटर। उसमें खेल कूद में नौजवानों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो चुका है, जिससे उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है और बहुत सारे हम केसेस देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स के जो यूथ के डेथ हो रहे हैं वो खेल कूद का मामला है। फिर इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर में नौजवानों का जो पार्टिसिपेशन है, यूथ्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। फिर इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर जो एक फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें यूथ्स आ सकते हैं, यूथ्स के जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं, यूथ्स को जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है जो डिमांड्स हैं यूथ ऑफ कर्नाटका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सिली इश्यूज़ के बजाय या कोई छोटे मोटे इश्यूज़ के बजाय यूथ्स के जो प्रॉपर इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें, क्योंकि यूथ मैंने जैसे कहा कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में भी और इस कंट्री के डेवलपमेंट में भी। सबसे पहली चीज़ है जो हमने इस यूथ मैनिफेस्टो में एड्रेस किया वो रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक मामला है, अगर हम देखेंगे कर्नाटका में देखते हैं तो 2.52 यानी 2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियाँ गवर्नमेंट के सेक्टर में अभी खाली हैं, उतने वैकेंसी अभी हैं। फिर इसके अलावा अगर स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं तो 53,700 वैकेंसीज़ वहाँ पर देखेंगे आप। फिर अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की अगर बात करते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ यानी आप जैसे मरकज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगर सेक्टर्स की अगर हम काउंट करके देखेंगे तो 62 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को नहीं मिलने की वजह से बहुत सारे यूथ सुसाइड की तरफ भी जा रहे हैं। नंबर एक पहली तो जो इसमें ये है कि गवर्नमेंट जो भी हुकूमत क्यों ना बने इस असेंबली इलेक्शन के बाद, वो यूथ्स को एम्प्लॉयड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएं। इसके बाद और ये हमारा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट जो भी बने वो मंथली जॉब फेयर और ईयरली जॉब मेला
हम ये मैनिफेस्टो को स्टेट लेवल पर जो स्टेट हाई कमांड है वहाँ पहुँचकर हमारी स्टेट की टीम उनको मैनिफेस्टो देगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट की टीम हमारी मैनिफेस्टो पहुँचकर वहाँ के कैंडिडेट्स को देगी। हम यहाँ पर तालुका लेवल पर यानी बसव कल्याण लेवल पर जिस किसी भी पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स तक पहुंचकर हम ये मैनिफेस्टो उनको देंगे और उनको ये बात बताएंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यूथ से रिलेटेड हैं और हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स हो वो मुद्दों के ऊपर हो और हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं।